नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद की लोक अदालत ने मौत के एक मामले में इंश्योरेंस क्लेम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लोक अदालत ने सड़क हादसे में हुई मौत के बाद क्लेम केस में इंश्योरेंस कंपनी को 82 लाख रुपए का क्लेम देने के आदेश जारी किए हैं। वहीं वकीलों के मुताबिक ये प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जिसमें एक्सीडेंट में हुई मौत पर इतना भारी भरकम क्लेम पीड़ित परिवार को मिलने जा रहा है। बता दें कि यह पूरा मामला 17 अक्टूबर 2020 का है। बल्लभगढ़ में सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से शख्स की मौत हुई थी। पीड़ित परिवार में महिला के 6 बच्चे और बुजुर्ग हैं। कोविड के चलते पूरे मामले में फैसले को लेकर देरी हुई, लेकिन अब लोक अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को 82 लाख रुपए का क्लेम देने के आदेश जारी किए हैं। मेरे हस्बैंड को 17 अक्टूबर को 2020 में एक्सीडेंट ख़त्म हो गए थे सर्वोदय में जी। मेरे 6 बच्चे हैं, 7 मैं हूँ, मेरे बुढ़े बुढ़िया हैं, हम इतने परिवार हैं। जो पैसा मिलेगा मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में। फिर आपने कोर्ट केस किया? हाँ, मैंने कोर्ट केस किया। जब मेरे को आज फाइनल हुआ, मेरे वकील अशोक गौतम ने मेरा केस लड़ा। जब मेरा काम लोक अदालत में केस फाइनल। ये इसका मंजू का हस्बैंड था रामवीर, उसकी डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में, और ये कंपनी में जॉब करता था। और इसके माइनर बच्चे हैं, 5 बच्चे माइनर है, एक मेजर हो गया, और माँ बाप हैं। उनको क्लेम देखते हुए सेटलमेंट किया था। आज लोक अदालत में सेटल हो गया है 82 लाख में। इसमें एनके गर्ग साहब का बहुत योगदान है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हैं। मैं पिटिशनर की तरफ से अशोक कुमार गौतम, और ये चालिया जी की कोर्ट ने डिसाइड किया है कंप्रोमाइज में, और सेटल हो गया। मंजू देवी उसके हस्बैंड रामवीर थे, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। तो वो एक्सपायर हो गए 3 साल पहले। तो केस कोर्ट में केस पेंडिंग था। एएस चालिया जी एडीजे फरीदाबाद, उनकी अदालत ने दोनों पक्षों को सुन के, कंपनी को सुन के, वो 82 लाख रुपए में फैसला हो गया। कंपनी 2 महीने में इसकी पेमेंट करेगी। और मेरी समझ में, मैं 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ है 82 लाख रुपए का। हांसी उपमंडल के सरकारी स्कूल में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल चपरासी पर गाज गिरी है। पूरे मामले को दबाकर रखने पर शिक्षा निदेशालय ने महिला प्रिंसिपल और स्कूल चपरासी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। पुलिस जांच अधिकारी के मुताबिक आरोपी चपरासी मासूम बच्ची को लड्डू खिलाने के बहाने स्कूल के क्लर्क ऑफिस में लेकर गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 11 साल की एक बच्ची के साथ हाँ, एक दरखास्त प्राप्त हुई थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। आरोप था किसी स्कूल के चपरासी का। हाँ, लड़की के मामले में आरोप था जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। तफ्तीश श्री सतीश कुमार डीएसपी साहब ला रहे हैं। एक आरोपी अरेस्ट कर लिया, जिसको आज कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया। खबर हिसार से है। हिसार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के लॉकर से 70 तोला सोना और डायमंड गायब होने के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि कई बैंकों के लॉकर रिपेयर करने वाले मैकेनिक कृष्ण सोनी ने ही इस चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत पर भी शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ का दौर जारी है। जैसा कि आपको पहले से ही मालूम हुआ कि दिनांक 30/12/2022 को आशा रानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेलवे रोड शाखा के बैंक लॉकर से सोने व डायमंड के आभूषण चोरी होने बारे शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेलवे रोड हिसार में अपना लॉकर नंबर 318 लिया हुआ है, जिसमें करीब 70 तोले सोना व 3 डायमंड के सेट रखे हुए थे। जब वह इससे पहले वो 11/12/2022 को बैंक लॉकर में अपने जेवरात रखने के लिए गई थी और उसके सभी जेवरात उसमें ठीक ठाक थे। उसके बाद वो 30/12/22 को अपने जेवरात निकालने के लिए गई तो लॉकर में उसके जेवरात नहीं मिले, जिसकी शिकायत उसने बैंक प्रबंधन को की थी।
और उसके बाद 31/12/2022 को एसटीएम थाना में इसके बारे में शिकायत की थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली से जयपुर तक का सफर महज 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। बता दें कि साल 2019 में दिल्ली से मुंबई तक के इस 1350 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसके बनने के बाद दिल्ली से मुंबई तक दूरी महज 12 से 15 घंटे तक की रह जाएगी। जिला उपायुक्त की माने तो हरियाणा का 78 किलोमीटर का एरिया इस एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है और इस एक्सप्रेसवे पर जन सुविधाओं को लेकर यात्रियों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो तैयारियों की बात करें तो एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है, जो यात्रियों के लिए जो कॉरिडोर बनाया गया उसका निर्माण पूरा हो चुका है। साथ में ही जो एक्सप्रेसवे के लिए सुविधाएं हैं, वे साइड अम्यूनिटीज़ है, रेस्टोरेंट सर्विस है, उनका भी निर्माण पूर्ण हो चुका है। रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे ओपन हो चुके हैं और फ्यूल पंप भी वहाँ पे बन चुके हैं। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पे एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए कंट्रोल रूम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर यहाँ 0 पॉइंट एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है। और इस कंट्रोल रूम की खास बात ये रहेगी कि ये जितने भी एक्सीडेंट में रिडक्शन और जितने एक्सीडेंट में फेटल हमारी डेथ होती है उनमें रिडक्शन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे हम टाइमली इंसिडेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और जितने हमारे ट्रैफिक वॉयलेशंस हैं, जो वॉयलेटर्स हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, गाड़ी गलत दिशा में चलाते हैं, ओवर स्पीड में चलाते हैं, गलत लेन में चलाते हैं, उनको डिटेक्ट करके उस पर चालान और पेनल्टी लगाने का यहाँ पे प्रावधान है। कल इसका जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन तैयार हुआ है दौसा तक का 188 किलोमीटर का, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी दौसा से करेंगे। और गुरुग्राम हमारे ज़िले में जहां इसका 0 पॉइंट है, जहां से शुरुआत होता है सोना के अलीपुर गांव में, यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। और फिर नूह जिले के हिलालपुर में टोल प्लाजा पे एक पब्लिक रैली रखी गई है, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, वो दोनों जो है उसमें जुड़ेंगे। पहले उनकी विजिट जो है वो इस कंट्रोल रूम पे रहेगी अलीपुर में, और उसके बाद हिलालपुर टोल प्लाजा में पब्लिक गैदरिंग को वो एड्रेस करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो प्रोग्राम है दौसा से, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हिलालपुर वाली पब्लिक फंक्शन में रहेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में किसानों से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आलू उत्पादक किसानों का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में जो आलू 600 रुपए में बिकता था, वही आलू अब पिपली के अनाज मंडी में महज 150 रुपए की बिक्री पर ही चल रहा है। प्रदेश में आलू उत्पादक किसानों की हालत काफी पतली है। हुड्डा ने कहा कि मनोहर सरकार योजनाएं तो खूब लेकर आ रही है, लेकिन आमजन तक उनका कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा। पूर्व सीएम ने कहा कि मनोहर सरकार ने पिछले 8 साल में ऐसी कोई योजना नहीं लेकर आए, ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका प्रदेश की जनता को फायदा मिला हो। वहीं प्रदेश में डॉक्टर्स का ड्रेस कोड लागू करने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर ही तंज कस दिया। हुड्डा ने कहा कि सरकार में बैठे लोग आए दिन नए नए कानून बना रहे हैं। डॉक्टर्स का ड्रेस कोड लगाने से पहले विज साहब को चाहिए कि वो खुद नहा कर आए। डॉक्टरों का ड्रेस कोड बनाएंगे, आज मैं पढ़ रहा था, हैं? डॉक्टरों का ड्रेस कोड बनाओगे भाई? डॉक्टर सब हम ना पैंट बुशर्ट पहन के आते हैं, सब खुद आ सकते हैं। और कौन कह रहा है ये डॉक्टर ड्रेस कोड होना चाहिए, साफ होना चाहिए? उनके हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, विज साहब, वो खुद तो रह लें भाई, अपनी ड्रेस खुद देख लें, वो नहा धो के आए तो अच्छी बात रहेगी ना। उनको टारगेट प्राइवेट वो तो मैं कह रहा हूँ, सारा काम ठेका पोर्टल, जबकि इनका सरकार में जब ये वायदा था हम ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे, ये खुद ही सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया, कौशल रोजगार उसमें लीगलाइज कर दिया। हाँ, लीगलाइज कर दिया।